नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी अगर घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाए तो क्या खाएं और कौन सी एक्सरसाइज करें। घुटनों में क्या है, हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती हैं और जो भी जहाँ भी हमारे जोड़ होते हैं तो घुटनों में भी क्या है, ऐसे बीच में जो होती है एक गद्दी होती है और वो धीरे धीरे पतली होती जाती है और जब वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल तो दोनों हड्डियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद बहुत तेज़ दर्द होता है। कई बार चलते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, तेज़ दर्द होता है। तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी और घरेलू उपाय होता है। सबसे अच्छे होते हैं अखरोट। आप 4 अखरोट रात को पानी के अंदर भिगो दें, 4 अखरोट की जो गिरी निकाल कर, और सुबह जो है आप चबा चबा कर धीरे धीरे उनका सेवन करें। तो अखरोट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ग्रीस बढ़ाने के लिए। और उसके बाद होता है आप हरी सब्जियों का जूस वगैरह अगर बनाकर पीते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके लिए पहले जैसे आप मान लो घुटने में सूजन है, कभी चोट लगी हुई है, उसकी वजह से भी दर्द होता है, तो आप पहले तेल की मालिश करेंगे। तेल की मालिश करने के बाद क्या होता है, हमारा यहाँ से घुटना नरम हो जाता है। नरम हो जाता है तो उसके बाद जब एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ग्रीस भी, कुछ लोग सोचते हैं क्या एक बार ग्रीस ख़त्म होगी तो दोबारा ग्रीस बढ़ जाती है, लेकिन आराम से बढ़ जाती है अगर आप ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो और कुछ घरेलू उपाय करते रहो तो। और जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है घुटने के अंदर तो उस समय आपको क्या करना है, जो राई होती है, राई सभी घरों में मिल जाती है, जो हम अचार में डालते हैं, उस राई को पीस लें थोड़ा सा पानी डालकर। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है दर्द को सोखने के लिए, बहुत जल्दी जो है इससे राहत मिलती है। तो राई का लेप कर लें। अब सर्दियों का मौसम आएगा तो आप नीम के पत्तों की, नीम को धोकर अच्छी तरह पत्तों को, फिर उसकी चटनी बना लें और धूप के अंदर बैठ जाएं। आप 10 मिनट अगर लगाकर धूप में बैठ जाते हो नीम के पत्तों की चटनी को, तो दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दर्द में राहत पहुंचाएगा। वैसे तो कह देते हैं कि हार श्रृंगार जिसको परिजात बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मिल भी जाता है सब जगह, लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है और इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता दर्द के अंदर जितना फ़ायदा आप उसका लेप करके जो करते हो। क्योंकि लेप जब करोगे तो उसमें आपके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि मैं कभी राय नहीं देती कि दर्द के लिए गोलियां खाओ, दर्द के लिए कभी भी दवा यूज़ मत करो, कुछ सहन करना सीखो, नहीं तो राई जो है आप देखोगे तुरंत आराम मिलेगा, इतना ज़्यादा फ़ायदे वाली है। क्यों, मैंने सारी चीज़ों का अनुभव करके देख रखा है। सबसे ज़्यादा राई का फ़ायदा है, उसके बाद आप नीम के पत्तों का वो लेप कर ले। नहीं तो जो आंकड़े होते हैं, जंगली आंकड़ा है, जगह जगह खड़े मिल जाएंगे, इन आंकड़े को अच्छी तरह धोकर, कोई भी आप चाहे पत्ते पेड़ों के लेते हो, धोना ज़रूर चाहिए, उसके अंदर कीटाणु इतने ज़्यादा होते हैं, मिट्टी होती है। धोकर तेल लगाकर सरसों का या तिल का तोए के ऊपर उसको गर्म कर लें और फिर उस पत्ते को इस तरीके से बांधकर आप ऊपर पट्टी बांध लें। रात को सोने से पहले रात को बांध कर सो जाए तो इससे भी दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं दर्द के लिए। और अखरोट जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ग्रीस बढ़ाने में। वैसे तो मेथी का पानी पीते हो, जो मैंने शुगर के लिए बताती हूँ बार बार, वो आपके दर्द में भी राहत दिलाएगा और उससे भी ग्रीस में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इन 2 चीज़ों का आप सेवन कर लें। अब उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे हमारी जो गैप आया हुआ है उसमें आराम मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैर जैसे बिल्कुल सीधे कर लें और उसमें पंजे को क्या करते हैं हम, जैसे नीचे की तरफ करते हैं तो ऐसे पंजों को नहीं करना, वो गोल पकड़ाइए, पंजों को जो है आगे की तरफ इस तरीके से खींचना है। मैं मालिश का भी तरीका बताऊंगी आपको, तेल मैंने पहले बता रखा है। और आपको क्या करना है, जैसे कोई भी बॉल ले ले या टावल ले ले, कुछ भी ले ले, और इसको जो है यहाँ जहाँ हमारा घुटना है इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और इस पंजे को इस तरीके से खींचकर, ऊपर नहीं उठाना, नीचे सिर्फ पंजा पंजा खींचना है और दबाव जो है हमारा ये इस बॉल के ऊपर होगा।
तो इससे क्या है, हमारी यहाँ मांसपेशियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं। तो इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, टॉवल ले लें, बड़ी बॉल ले लें, या नीचे कुछ भी रख करें और इस तरीके से दबाव देंगे। तो लेकिन ये ध्यान रहेगा, पंजे को खींचेंगे अंदर की तरफ, इस तरीके से आपको बाहर की साइड नहीं खींचना, सिर्फ अंदर की तरफ। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर पे इस तरीके से लगा लें और आराम से जो है पंजे को अंदर की तरफ खींचें और पैर जो है नीचे रहेगा, सिर्फ यहाँ से जो है आप दबाव देंगे तो आपके यहाँ पर खिंचाव आना चाहिए, पूरा आपको आराम मिलेगा। इससे मांसपेशियाँ जब कमज़ोर होंगी तो धीरे धीरे जो है घुटने की ग्रीस बढ़नी शुरू हो जाएगी। टाइम हर चीज़ में लगता है, लेकिन आराम से अपने घुटने का दर्द ठीक कर सकते हो। इस तरीके से करेंगे। अगर बड़ा टॉवल है, चादर है, कुछ भी नीचे लगाकर इस तरीके से करेंगे और उसके बाद फिर एक पैर को आप इस तरीके से खींचो। एक पैर इस तरीके से, ऊपर पैर नहीं उठाना, सिर्फ नीचे ही रखना है ज़मीन के ऊपर, इस तरीके से करें। तो ये 2-3 एक्सरसाइज हैं जो हमारी जो ग्रीस ख़त्म होती है उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। दोनों पैरों से करोगे, जिसमें दर्द है उसमें भी कई बार एक पैर में भी दर्द होता है, कई बार दोनों पैरों में दर्द होता है। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से जो है आराम से इस तरीके से कर लें, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारा जो पैर है वो ज़मीन के ऊपर ही हो। वैसे चाहे बेड के ऊपर बैठे बैठे करो, तो इससे क्या है, हमारा जो ये जॉइंट है इसमें पूरा आराम मिलता है। इस तरीके से ये करते रहें और उसके बाद फिर आराम से जो है अपने पैर को, एक पैर को इस तरीके से सीधा कर लिया और दूसरे पैर को पकड़कर इस तरीके से करें। ये ग्रीस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है जो हमारी ग्रीस ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा समस्या जो है घुटने के दर्द की रहती है। 80% लोगों के घुटने में दर्द रहता है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है ग्रीस बढ़ाने वाली, और अखरोट का सेवन करते रहो, ज़्यादा पंगों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं। अखरोट जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक्सरसाइज है। उसके बाद अपने पैर को इस तरीके से पकड़ लें, जैसे एक हाथ यहाँ रखा और दूसरे से इस तरीके से। करना दोनों पैरों से है, मैं आपको एक एक पैर से बता रही हूँ। आप दोनों पैरों से इस तरीके से करेंगे। जब भी बेड पे, ये एक्सरसाइज आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। घुटने की जितनी भी एक्सरसाइज है सारी आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे कोशिश करो, एक पैर जैसे पूरा ऊपर उठा लिया, पंजे को अंदर की तरफ खींचे रखें और धीरे धीरे इस तरीके से घुमाएं। जिस तरह 10 बार आप इस तरीके से घुमा लें, फिर 10 बार सीधी तरफ और 10 बार उल्टी तरफ है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है गैप बढ़ाने में। और इसी तरीके से फिर दूसरे को उठा लिया और फिर धीरे धीरे इस तरीके से घुमा लिया। लेकिन पंजे का हमेशा ध्यान रखें कि अंदर की तरफ खिंचाव करेंगे। इस तरीके से पंजे को नहीं खींचना। जब ग्रीस ख़त्म होती है घुटनों की, तो अंदर की तरफ पैर हमेशा सीधा रखेंगे और इस तरीके से खींचेंगे। तो इस तरह के घुमा भी सकते हैं। बेड पे लेटे हुए हो तो पंजे को इस तरीके से, अपने पैर को ऊपर उठाकर इस तरीके से खींचे रखें। दीवार का सहारा लेकर आप पैर ऊपर की तरफ कर लें। तो ये ग्रीस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है। अब मैं आपको मालिश करने का तरीका क्या है। मालिश जब भी करते हो तो ऊपर की तरफ करें, हमेशा ऊपर की तरफ करें। और घुटने के दर्द में क्या है, जिस तरीके से घुटने के चारों तरफ इस तरीके से अंगूठे के दबाव से आपको मालिश करनी है। इस तरीके से, जिस तरीके से अंगूठे से इस तरीके से दोनों तरफ घुमाएंगे। और फिर उसके बाद अपने जो हथेली का ये हिस्सा है इस तरीके से आप मालिश करें। अब तेल बता रखा है। तेल के लिए सरसों के तेल में आप लहसुन की कलियां हैं, अजवाइन है, मेथी है, इनको गरम करके अच्छी तरह इसका तेल बना लें तो दर्द में
काफ़ी राहत मिलती है। और तेल की मालिश करके उसके बाद ही जो है आप एक्सरसाइज करें। और सिकाई जो है घुटने के दर्द के लिए जो है आप गरम सिकाई करें जब एक्सरसाइज करते हो, और उसके बाद फिर दोनों तरफ यहाँ इस तरीके से करें। तो ये एक्सरसाइज करके फिर आराम से अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे कर लें। तो ये मालिश करते हैं तेल की, इससे भी हमारी ग्रीस बढ़ती है घुटने की। तो ये आप सिंपल सी 1-2 एक्सरसाइज कर लें। और अखरोट करके अगर कई बार क्या है शरीर के अंदर वज़न ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द रहता है, तो अपने वज़न को ज़रूर कम करें। कोशिश करें कि वज़न शरीर में कम हो, क्योंकि हमारे शरीर का वज़न हमारे पैर ही सहन करते हैं, जिसकी वजह से पैरों में दर्द रहता है। तो ये आसान सी एक्सरसाइज और घरेलू उपाय हैं जिनको करके आप अपने घुटने की ग्रीस बढ़ा सकते हैं।